Hello students, today we are going to discuss about our next topic, that is stack, a linear data structure. What is stack? A stack is linear data structure. It allows for insertion and deletion of data at its one end, and that one end is called top of the stack. Means आपका जो stack होता है वो stack एक linear data structure है. What is data structure? Mathematical representation of data in computer memory is called data structure. तो आपका जो data structure है उसकी एक category है हमारी यहाँ पे stack. तो stack is a linear data structure. It allow for insertion and deletion of data at one end. तो ये आपका जो डेटा को का इंसर्शन या डेटा को हम जो ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो एक एंड पे ही परफॉर्म होता है स्टैक में, एंड दैट एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. और उस एंड को हम क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक. अ स्टैक वर्क ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. जो आपका स्टैक है वो आपका लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. तो आपका ये लीफो प्रिंसिपल होता क्या है? दिस मीन दैट द लास्ट थिंग वी एडेड और pushed in the stack, first thing that get pulled off. वही आपकी first thing होगी जिसको कि हम जो हमारा stack है वहां से remove करेंगे या pull करेंगे. A stack is a sequence of items that are accessible at only one end of the sequence. जो आपका stack है वो एक ऐसा sequence है डेटा का या items का जिसके सिर्फ one end से ही हम डेटा को access कर सकते हैं. तो ये आपका हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टैक कि आपका जो स्टैक है वो क्या होता है. नेक्स्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टैक. ये देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल है ये स्टैक ऑफ बुक्स, एंड सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है दैट इज स्टैक ऑफ प्लेट्स. फर्स्ट एग्जाम्पल स्टैक ऑफ बुक्स एंड स्टैक ऑफ प्लेट्स. स्टैक में जो होता है दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैक. ये क्या होगा? ये दोनों आपके क्या है यहाँ पे? टॉप ऑफ द स्टैक. नेक्स्ट, नाउ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक. कि आप स्टैक पे आपकी कौन सी ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो. देयर आर टू ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म ऑन अ स्टैक. फर्स्ट पुश ऑपरेशन एंड सेकंड पॉप ऑपरेशन. तो आपका पुश ऑपरेशन क्या होता है? पुश मीन इंसर्शन और एडिशन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन. ये देखिए यहाँ पे आपका जो ये हमारा स्टैक है कोई, और स्टैक की दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैक. तो यहाँ पे आपकी ऑपरेशन परफॉर्म होंगी. सपोज ये हमारा कोई भी एलिमेंट है उसको हमने इंसर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन. तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है. और अगर हमें रिमूव करना है उस किसी भी एलिमेंट को तो हम उसको बोलेंगे पॉप ऑपरेशन. तो हम क्या करेंगे उसकी? पॉप ऑपरेशन. These are the two operation that we can perform on a stack data structure. Now push, the operation of adding element into the stack is called push operation. किसी भी element को stack में add करना, that is called push operation. Next, pop operation. The pop operation of deleting element from the stack is called pop operation. And last term, that is top, it represents the current location of data in stack. All operation are performed on top of the stack. तो आपका जो टॉप होता है वो करंट जो एलिमेंट जहाँ पे होता है वो उसकी पोजीशन जो होती है दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. और आपकी उसी पोजीशन पे हम पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है. तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी या ऑपरेशन थी. यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को स्पेसिफिक नेम दिए हैं. इंसर्शन एलिमेंट को हमने पुश बोला है, और ये जो डिलीशन है एलिमेंट की या डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन. तो ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं 3. व्हाट इज पुश, व्हाट इज पॉप एंड व्हाट इज टॉप ऑफ द स्टैक. तो ये एक एग्जाम्पल है नीचे जो दिखाया गया है. सपोज ये हमारे पास एक स्टैक है. हमारा
जो स्टैक का साइज है दैट इज 6, मीन्स आप इस स्टैक में 6 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 3 एलिमेंट इसमें इंसर्ट किए हुए हैं। फर्स्ट हमारा ए है, बी एंड जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज सी एलिमेंट। तो जहां पे ये सी एलिमेंट है दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैक। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हमने पुश ऑपरेशन अप्लाई की है, पुश डी मीन्स हमने 1 एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हम इस स्टैक का जो टॉप की पोजीशन है हम क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमारा टॉप होगा टॉप +1 अप्लाई करेंगे। जब टॉप +1 करेंगे तो जो हमारा पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, और नेक्स्ट पे आएगा तो ये हमारा एम्प्टी है, और इस एम्प्टी प्लेस पे हम डी जो हमारा एलिमेंट है उसको प्लेस कर देंगे। इसी टाइप से जो नेक्स्ट पुश ऑपरेशन अप्लाई की जाएगी, यहाँ पे अब हमारा जो टॉप होगा वो टॉप को 1 इंक्रीज करेंगे तो टॉप हमारा कहाँ पे इंडिकेट करेगा, वो जो ई पोजीशन है यानी जो 5th पोजीशन है वहां पे हमारा टॉप होगा, और टॉप पे ही हम क्या करेंगे, जो ई एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमने 2 पॉप ऑपरेशन अप्लाई की हैं। तो पॉप जब करेंगे, फर्स्ट पॉप ऑपरेशन होगी, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होगा उसको हम डिलीट करेंगे। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे ई है हमारा, तो ई हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट टॉप ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो टॉप एलिमेंट है, ये जो टॉप पे यहाँ पे डी एलिमेंट है, डी एलिमेंट हमारे स्टैक में से रिमूव हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने 4 ऑपरेशन अप्लाई किया, 2 पुश ऑपरेशन एंड 2 पॉप ऑपरेशन। तो इसी आपने देखा यहाँ पे कि हमारा 1 एंड है जो कि टॉप ऑफ द स्टैक है, वहीं पे हमारा एलिमेंट है उसको हम ऐड करेंगे, और वहीं से जो हम डिलीट करेंगे वो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही एलिमेंट हमारा डिलीट होगा। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल था कि आप किस तरीके से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो पुश और पॉप स्टैक में। नाउ एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन इन स्टैक, यानी इंसर्शन इन स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। तो पुश जो ऑपरेशन होती है उसका एल्गोरिथम यहाँ पे क्या रहेगा, तो एल्गोरिथम आपका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर होता है जिस किसी भी काम को करने का, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में ये हमने कुछ टर्म्स ली हैं, ऊपर देखिए ए हमारे पास क्या है, वो कोई भी स्टैक है, स्टैक को हमने नेम दिया है ए, एंड मैक्स क्या है, साइज ऑफ स्टैक है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट आप स्टैक में इंसर्ट कर सकते हो। आइटम क्या है, एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जिस पर्टिकुलर हमने डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करना है उसको हमने जो नेम दिया है दैट इज आइटम। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन। ए स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक है, आइटम जिस आइटम को हमने इंसर्ट करना है स्टैक के टॉप पे, और मैक्स क्या है हमारा, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक क्या होगा कि एक स्टैक को हम मैक्सिमम कितने एलिमेंट हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, 6 और 4 या 3 जो भी होंगे वो मैक्सिमम साइज होगा। वो हम स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा मैक्सिमम साइज क्या रहेगा स्टैक का। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स, मीन्स हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया है कि जो हमारा टॉप है वो मैक्स पे है। सपोज हमारा जो स्टैक है वो उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 4 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि टॉप इज इक्वल टू 4। अगर जो टॉप है वो 4th पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैक है वो फुल है। फुल मतलब उसमें अब कोई भी स्पेस नहीं है, जैसे कि कोई भी हमारे पास कोई भी बर्तन है, अगर वो ऑलरेडी पहले से ही फुल है, उसमें हमने वाटर या मिल्क जो भी डाल रखा है, अगर उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, अगर उसमें हम और ऐड करेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो मीन्स वो उससे बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। इसी तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं है। वो कंडीशन कैसे चेक की जाएगी, हम टॉप को चेक करेंगे कि हमारा टॉप कहाँ पे है। अगर वो मैक्सिमम जो साइज है हमारा स्टैक का वहीं पे है
तो इट्स मीन जो हमारा स्टैक है वो फुल है, और अगर फुल है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्टैक ओवरफ्लो। मीन्स अगर हम इसमें और आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टैक फुल है इसलिए हम कोई एलिमेंट उसमें ऐड ही नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर वो फुल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन एल्स पार्ट। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में करेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी जो टॉप पोजीशन है उसको 1 इंक्रीज करेंगे। मीन्स अगर हमारा टॉप यहाँ पे था 2 पे, अगर हमारा जो टॉप है वो अगर यहाँ 2 पे है तो हम टॉप को 1 क्या कर देंगे, टॉप में ऐड कर देंगे 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे था, अब हमारा टॉप कहाँ पे आ जाएगा, 5th पोजीशन पे आ जाएगा, और ये पोजीशन हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी जिसमें हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी पहले हमने टॉप की पोजीशन को 1 इंक्रीज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इफ जो लूप चली थी वो एंड हो जाएगी। देन आइटम जो भी था, हम सपोज यहाँ पे जो ये 7 है इसको इंसर्ट किया है हमने, तो इस 7 को हम क्या कर देंगे, आइटम जो क्या है हमारा 7 है, 7 को टॉप ऑफ ए, यानी टॉप ऑफ ए मीन्स स्टैक, स्टैक के टॉप में हम 7 को इंसर्ट करेंगे और एग्जिट। ये 5 जो स्टेप है, 5 स्टेप का ये एक एल्गोरिथम है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार आपका 4 सेट में से किसी में पुश या दूसरे जो सेट है उसमें पॉप, इन दोनों में से कोई ना कोई 2 मार्क में एल्गोरिथम आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन पुश ऑपरेशन या एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन और एक्सप्लेन एल्गोरिथम ऑफ पॉप ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टेप हैं, काफ़ी छोटा है ये और इजी भी है। नेक्स्ट जो है हमारा एल्गोरिथम ऑफ डिलीशन ऑफ स्टैक, यानी पॉप ऑपरेशन, कि आप जब आइटम को डिलीट करोगे तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करोगे। इसी तरीके से ये हमने लिया है ए इज इक्वल टू स्टैक, कोई भी स्टैक है, इसको नेम दिया है हमने ए, एंड मैक्स साइज ऑफ द स्टैक, वो साइज है स्टैक का, आइटम क्या है, आइटम टू बी डिलीटेड, और जिस आइटम को डिलीट करना है उसको हमने यहाँ पे आइटम लिया है, क्योंकि ये पॉप ऑपरेशन है, यहाँ पे हम आइटम को डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ऑब्वियसली डिलीशन ऑपरेशन। ए वो स्टैक लिया है जिसमें से आइटम को डिलीट करना है, टॉप ऑफ द स्टैक है जहां से एलिमेंट हमारा डिलीट होगा, आइटम वो पर्टिकुलर आइटम होगा या जो जिसको डिलीट करेंगे उसको आइटम में जाके हम स्टोर कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, इफ टॉप इज इक्वल टू 0, टॉप इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि हमारा जो टॉप है वो यहाँ पे प्लेस होगा, जो हमारा टॉप होगा वो कहाँ प्लेस होगा, यहाँ प्लेस होगा। अगर यहाँ प्लेस होगा इट्स मीन जो हमारा स्टैक है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप उसमें से क्या डिलीट करोगे, क्या निकालोगे, कुछ निकाल ही नहीं सकते। जब उसमें कोई कुछ है ही नहीं तो उसमें से हम डिलीट क्या करेंगे, तो इसलिए हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट जो हमारा जो था पुश ऑपरेशन में हमने चेक किया था, क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट को ऐड करना था तो चेक किया था कि कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर फुल था तो हमने प्रिंट करवाया स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे क्या होगा, हमें चेक करना है, हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि कहीं ये चेक कर ले कि हमारे जो स्टैक है उसमें कोई एलिमेंट है भी या नहीं। तो अगर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है अगर हमारा स्टैक, देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। तो स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट करवा के और एग्जिट कर जाएंगे, यहीं पे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जो अगर उसमें कुछ एलिमेंट हैं स्टैक में अभी एम्प्टी नहीं है, देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, देन ए टॉप, यानी सपोज ये एलिमेंट है हमारा ई, तो ई ये क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टॉप ऑफ द स्टैक। तो ए टॉप यानी ई का जो एलिमेंट है उसको डालो आइटम में, जो ई का जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या होगा, ई का ये टॉप
टॉप पे जो एलिमेंट है वो ई है, ई को आप इंसर्ट करो आइटम में। जब ई को हमने आइटम में डाल दिया मीन्स ई हमारा क्या हुआ, एम्प्टी होगा। ई की जो पोजीशन थी ये पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी, और एम्प्टी होने के बाद अब जो हमारा टॉप हो जाएगा वो कहाँ पे इंडिकेट करेगा, टॉप कहाँ आएगा, टॉप आ जाएगा डी पे, तो एंड इफ हो जाएगा, और जो टॉप हो जाएगा टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 देन एग्जिट। ये आपका एल्गोरिथम था किसका, पॉप ऑपरेशन का। पॉप ऑपरेशन में तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। पॉप मीन डिलीशन ऑफ एलिमेंट, पुश मीन एडिशन ऑफ एलिमेंट। तो जब हम तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो चेक करेंगे कि कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो स्टैक ओवरफ्लो, और अगर हमारा जब पॉप ऑपरेशन करेंगे तो चेक करेंगे कि कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो हम प्रिंट करवाएंगे और एग्जिट करवाएंगे, अदरवाइज जो फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे, और इस तरीके से हम पुश और पॉप ऑपरेशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नाउ थैंक यू।